नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, पुलिस ने 85 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सूरज है, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। वह एक मोबाइल कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता था। आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ा गया है। यह आरोपी भारत के सिम कार्ड्स को आपको बताए साइबर अपराधियों के लिए ई सिम के रूप में एग्जीक्यूटिव करता था, यानी कि धोखाधड़ी भारत के साथ कर रहा था। इन्हीं सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके ठगों ने खुद को बड़ा अधिकारी बताया और नोएडा के एक मासूम नागरिक से 85 लाख रुपए ठग लिए। नोएडा साइबर सेल ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी की मदद से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया है। पुलिस अब इसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये आरोपी को पुलिस ले जा रही है और किस तरह से वो भारत की जनता के साथ भोली भाली भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आइए आपको सुनाते हैं कि जिन पुलिस ने इनको पकड़ा है आखिर उनका क्या कुछ कहना है। पूर्व में साइबर थाना नोएडा में एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें वादी द्वारा साइबर ठगी कर डिजिटल अरेस्ट करते हुए धोखाधड़ी करते हुए 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज उपरोक्त अभियोग में एक व्यक्ति को गुरुग्राम से साइबर पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के द्वारा भारतीय सिम को ई सिम के रूप में कंबोडिया में एक्टिवेट किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रश्नित है। उस अपराधी को पकड़ा। साइबर ठगों से देखिए सतर्क रहे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साइबर ठग है उनसे आप ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये कैसी कैसी स्कीम लेकर आ जाते हैं और कैसे कैसे चीज़ें करते हैं जिससे ये धोखाधड़ी कर सके। आपको बताएं, नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को इस कामयाबी में, ये पूरी घटना में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 85 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, हम आपको उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सूरज बताया जा रहा है, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। आप जरा सोचिए, खुद भारत का होने वाला, खुद हरियाणा जैसी मिट्टी से होने वाला, किस तरह से धोखाधड़ी जनता के साथ करता नजर आता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको नहीं लगेंगे ये कि ये शख्स है, ये धोखाधड़ी वाले हैं। आमतौर पे बड़े आम जैसे आपको लग रहे होंगे, लेकिन चेहरे पे मत जाइए, ऐसे ही चेहरों के पीछे अक्सर ऐसे ठग बैठे होते हैं। वे एक मोबाइल कंपनी में आपको बताएं कि एजेंट के रूप में काम करता था। आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ा भी गया था। ये आरोपी भारत के सिम कार्ड्स को आपको बताएं कि जो साइबर अपराधियों के लिए ई सिम के रूप में एक्टिवेट करता था। अब आप समझिए कि कैसे ये धोखाधड़ी का मामला यहाँ पे हो रहा है। इन्हीं सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके ठगों ने खुद बड़ा अधिकारी बताया और नोएडा के एक मासूम नागरिक को 85 लाख रुपए ठग लिए। 85 लाख रुपए ठग लिए। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी रकम ये अपने आप में हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक सिम कार्ड का इस्तेमाल करके। इसीलिए कहा जाता है बार बार आपसे कि आप जरा समझ के, सोच के, अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो ऐसे ही आप किसी को अपना ओटीपी मत बताइए। साथ के साथ आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ठगों का ये बिजनेस हो गया है, ये बिजनेस इनका हो गया है। ऐसे इनको अब अगर हम कहें तो इनको बड़ा आराम सा लग गया है कि आराम से 85 लाख, देखिए 85 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ ठगी करके। तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी को भी अपना ओटीपी बिना किसी जानकारी के ना दें, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल या फिर मैसेज आते हैं तो तुरंत उसको साइबर पुलिस के पास ले जाइए। साइबर पुलिस को आप इत्तला कीजिए कि हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, फिर हमारे पास ऐसी कॉल या मैसेज आ रही हैं। साथ ही हम आपको बताएं तो नोएडा साइबर सेल ने आपको बताएं इस सर्विलांस और इलेक्ट्रिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी की मदद से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया है। पुलिस अब इसके बाकी साथियों को तलाश कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अकेले तो शख्स होंगे नहीं इतने बड़ी धोखाधड़ी में। इनके साथ बड़े जो साथी होंगे, अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। आखिर कौन कौन किस किस से तार मिले हुए हैं, कौन कौन से राज्यों से तार मिले हुए हैं, इन सभी चीज़ों की जांच
अब पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बताएं जिस तरह से ई सिम से उन्होंने कितने लाखों का साइबर ठग किया है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आप सतर्क रहेंगे तो ऐसे ठगों का जो बिजनेस चलता जा रहा है, लाखों रुपए कमाने का, करोड़ों रुपए कमाने का, वो ठप हो जाएगा। अगर हम और आप सतर्क रहेंगे, अपना OTP हम किसी को नहीं देंगे, और साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई ऐसा मैसेज या कॉल आता है, हम तुरंत साइबर पुलिस को बताएंगे। ऐसी घटनाओं को हमेशा हमें जाकर साइबर पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि घटना होने से पहले अगर हम खुद ही सतर्क हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों को मौका नहीं मिलेगा हमारे साथ ठगी करने का। आपको बताएं जो ये ठग है, ये एक कंपनी में काम कर रहे थे और देखने में बड़े भोले भाले लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक अंजाम दिया है इन सारी चीज़ों को, ये देखने वाली बात है कि चेहरों पर मत जाइए। साथ ही साथ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को सतर्क रखें। आपको बताएं कि इस तरह से जो साइबर ठग है वो आमतौर पर बहुत सी चीज़ों को करके ये साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि साइबर ठगों से हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डिजिटल अरेस्ट ठगी का जो मास्टरमाइंड है अब ये गिरफ्तार हो चुका है। ई सिम से चलाता था, आपको पता है कितने लाख उन्होंने एक व्यक्ति से लूट लिए। अगर वो व्यक्ति समय रहते साइबर पुलिस के पास चले जाते तो शायद उनके आज इतना बड़ा नुकसान उनको नहीं होता। साइबर ठगों से ज़रा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता है। ये आरोपी भारत के सिम कंडक्टर्स को आपको बताएं कि जो साइबर अपराधियों के लिए ई सिम के रूप में एक्टिवेट करता था। इन्हीं सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके ठगों ने खुद को बड़ा अधिकारी बताया। देखिए यहाँ पे समझिए कि इन सिम का इस्तेमाल करके उन्होंने जिस शख्स से बात करी उनको एक बड़ा अधिकारी के कहकर इस तरह से उन्होंने उससे लाखों रुपए ठग लिए। नोएडा के इस मासूम नागरिक से 85 लाख रुपए ठगे गई हैं। ज़रा सोचिए, 85 लाख पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उन्होंने एक कॉल में ले ली। सतर्क रहने की यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। नोएडा साइबर सेल ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी की मदद से शातिर अपराधी को दबोच लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं इस अपराधी को पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। उसके चेहरे पर मास्क भी लगाया गया है। देखने में आप सोचिए, एक 85 लाख रुपए उन्होंने ले लिया। कितना ज़्यादा शातिर होगा। इसके पीछे कौन कौन जुड़ा है, कहां कहां से तार, कौन कौन से राज्यों से तार जुड़े गए हैं, इस पूरी घटनाक्रम की जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस इस बात के साथियों की तलाश कर रही है। ई सिम से आपको बताया 85 लाख रुपए इन्होंने साइबर ठगी करके नोएडा के व्यक्ति से ठग लिए। साथ ही साथ पुलिस ने 85 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में इस जो आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़े शांत और बड़े सुलझे हुए से आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे। लेकिन हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम सतर्क रहेंगे, हम अपना OTP किसी को शेयर नहीं करेंगे या फिर हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा। हम ऐसे ठगों के शिकार नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अनजान OTP आता है, आपके पास अनजान कॉल आती है, आपके पास अनजान मैसेज आते हैं, आप ज़रा सोचिए कि ऐसे जो अनजान मैसेजेस आते हैं आमतौर पर अभी कुछ दिनों में ठगी की जा रही है कि आपके WhatsApp पे भी कुछ मैसेज आते हैं या फिर आपके WhatsApp पे अचानक किसी की वीडियो कॉल आ जाएगी। तो ऐसे ठगों से ज़रा आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम अगर सावधान रहेंगे, हम अगर सतर्क रहेंगे तो इन ठगों को अपनी घटना में अंजाम देने से वो बहुत पीछे हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम खुद सतर्क रहेंगे तो। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।